Alright, hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. क्या हाल चाल है भाई तुम्हारा? वेलकम 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 भाई, शुभ समझ की भाई कैट 2022 आज हम आग लगाएंगे और बहुत ही अमेजिंग सेशन रहेगा. एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड कुछ खुशखबरी आप लोगों के लिए भी, और जुड़े रहना एंड तक. आज का जो क्लास है उसका नाम है पैरा समरी मास्टर क्लास. बट बिफोर दिस क्लास दिस अ मंडे यार. हाँ, मंडे इवनिंग को मैं आपको बताता हूँ कि इस हफ्ते में आपको क्या क्या करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा भाई कैट का एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं. हाँ, आप लोग बहुत ही मुझे क्वेश्चन पूछते हो कि भाई प्रोफाइल क्या है, कैसे है. शुड आई स्पेंड फ्यू मिनट्स एंड टेल यू द इंटायर लाइन बाय लाइन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और तुम्हें इस साल में क्या क्या करना चाहिए, है ना भाई. ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ये, और मतलब एक एक चीज़ कैट पर्सनल क्या होता है. नहीं तो यार पूरा साल बैठे रहोगे तुम लोग, देखते रहोगे सर मेरा इतना पर्सनल है, मैं क्या करूँ, अभी मुझे प्रोफाइल बनाना है तो मैं क्या क्या चीज़ें करूँ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एंड तक सुनना. लेट्स बिगिन. ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड सेशन. आज हम पैरा समरी की मास्टर क्लास को आग लगाएंगे. फिर ये लोग एऑन एसेस पूछते हैं उसको कैसे पढ़ना है, मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, और किल करेंगे अपना आज का क्लास पैरा समरी. टाइम मिलेगा तो एक्चुअल कैट क्वेश्चंस को भी किल करेंगे. ठीक है बच्चों, शुरू कर रहे हैं भाई आज का इंटायर सेशन अबाउट प्रोफाइल एलिजिबिलिटी फॉर कैट. फुल कंसंट्रेशन का है, स्लाइड थोड़ा हैवी है. दिस स्लाइड इज प्रिपेयर्ड बाय अंकिता मैम फ्रॉम IIM अहमदाबाद, तो ध्यान से सुन लेना. ठीक है, लेट्स बिगिन. पहली बात, कैट परसेंटाइल. कौन से फैक्टर्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा जो आपके दिमाग के अंदर फिट होने चाहिए. पहली बात तो कैट परसेंटाइल. नो, कैट परसेंटाइल की जो वेटेज है वो स्टार्टिंग में आपको लगेगा नियरली 60% के आसपास है. ठीक है, मतलब यार अगर कैट का स्कोर आया ही नहीं तो बाकी सब चीज़ें बकवास हैं. ठीक है, 60%. बट द गुड बैड थिंग इज वंस यू सिट ऑन दैट ब्यूटीफुल गोल्डन चेयर, एक साल पढ़ाई करोगे यार तुम कैट किंग फैमिली के साथ, और जब उस गोल्डन चेयर के अंदर बैठोगे जाके तो भाई वहाँ पे, और बाय द वे बाकी चीज़ों का जो स्टार्टिंग में क्राइटेरिया है कॉल लाने के लिए, हाँ 60% है, और फिर उस गोल्डन चेयर में पर्सनल इंटरव्यू, वॉट होता है, राइटिंग असेसमेंट टेस्ट होता है, वहाँ पे उसका 40% है. बट एक बार जब कॉल आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं. कैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम हो जाता है, नियरली 40%. और कई कॉलेजेस तो ऐसे हैं वो बोलते हैं हाँ तेरा कैट का स्कोर है उसको हम 30% वेटेज देंगे, बाकी तेरा प्रोफाइल है. प्रोफाइल बोले तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दैट गोल्डन चेयर, अगर तुम्हारा वर्क एक्स है, नई वर्क एक्स है, 10वीं के नंबर, 12वीं के नंबर, वो चीज़ें कई जगह पहले काउंट भी होती हैं, बाद में काउंट भी होती हैं. ठीक है, लेट्स बिगिन. कई कॉलेजेस ने इस बार ग्रेजुएशन के मार्क्स को निकाल भी दिया है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स बिगिन. ओवरऑल कैट परसेंटाइल. पहली बात तो भैया फुल कंसिडरेशन, आई एम कैलकुलेटर ने, वेरी गुड. पहली बात ओवरऑल कैट परसेंटाइल लाना ही लाना यार. ठीक है, एक बात नोट करिएगा, याद रखिएगा, 33% marks in CAT is equivalent to 90 percentile marks. Okay, 33% marks is equal to 90 percentile. ये तो आपको याद रहना चाहिए. ठीक है, आगे दूसरी बात, सर क्या 90 की बात कर रहे हो, यू जॉइंड द कैट किंग फैमिली, विल वर्क हार्ड, विल गेट 99 percentile. बहुत बढ़िया, यू नीड टू गेट 50% मार्क्स टू गेट द 99 percentile. तो बच्चों जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए 33%. यहाँ मुझे प्लेज करो सारे बच्चे, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ नवंबर का, अक्टूबर का, दिसंबर का, जैन का, फेब का, मार्च तक तुम हमारे साथ जुड़े रहो. सिर्फ LOD लेवल 1 करेंगे और तुम मुझे बस ये 90% लेके आओ. हाँ, सिर्फ 33% मार्क्स लेके आओगे, उतना कुछ नहीं. आई विल मेक श्योर आई टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन आफ्टर मार्च, अप्रैल, मई, जून में आग लगा देंगे. और भाई मतलब अंदर तुम्हें ले जाना मेरा काम है. ये 90 से 99 ले जाना बहुत ईजी. प्लेज प्लेज प्लेज, बहुत बढ़िया. LOD 1 से ही आप लोगों का कैट किंग फैमिली का LOD लेवल 1 से दिन का 1 घंटा बढ़ के आप लोग 33% आ जाएंगे. अब 33% लाने का तरीका क्या है, जब हम मॉक देंगे. प्लेज प्लेज प्लेज, वेरी गुड कुनाल. सुनो अभी, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा किया, पांचवा छोड़ दिया, छठा छोड़ दिया. ठीक है, सातवां किया, आठवां किया, नौवां छोड़ दिया. सो इन एवरी 9 क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू गेट मिनिमम 3 क्वेश्चन राइट 100% एक्यूरेसी के साथ, दिस इज इक्वल टू 33% मार्क्स. पहली बात, लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि भाई देखो ना यार, सिर्फ 10% लोग 33% मार्क्स ले पा रहे हैं, राइट. 90 परसेंटाइल का मतलब है सिर्फ. तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है. ये हम इसको बोलते हैं स्कैवेंजर अप्रोच. थोड़ा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. LOD लेवल 1 क्योंकि 33% कैट ईजी भी आता है. नंबर 1 चीज़, तुम्हारा टारगेट 50% होना चाहिए. पहले 33% पे पहुंचेंगे. आगे बढ़ते हैं. 10th 12th के नंबर. पहली बात ये भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पे हमें वर्कआउट करना चाहिए. ये स्लाइड का एक और महत्वपूर्ण बात है कि किस किस चीज़ों में मैं अभी वर्क कर सकता हूँ, किस पे नहीं कर सकता हूँ. ध्यान से. तो भाई एग्रीगेट स्कोर तुम्हारा कितना होना चाहिए. एग्रीगेट स्कोर 50% के ऊपर है, लाइफ इज गुड. 10% के ऊपर. बट कई कॉलेजेस बोलते हैं 70 चाहिए, इसकी वेटेज होती है. बट क्या तुम इसको बदल सकते हो. हाँ भाई, चैट के अंदर टाइप करो, क्या तुम इसको बदल सकते हो. भाई बताओ, 10वीं 12वीं के नंबर बदल सकते हो. नहीं बदल सकते यार, नहीं बदल सकते. पर क्या कोई ऐसे बंदे हैं जिनका 12th में 7 लगा हुआ है, वो
IIM अहमदाबाद बैठा है? हाँ बेटा है। पर क्या सारे बच्चे ऐसे हैं? ऐसा नहीं है, बट हैं। 50 हैं, डेफिनेटली हैं। 70 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है। हर कॉलेज में आपको मिलेंगे ऐसे बच्चे फॉर श्योर जिनका 5, बट ये हम बदल नहीं सकते। इसके बारे में ज़्यादा रोना धोने का नहीं है। हाँ, इसके बारे में ज़्यादा रोने धोने का नहीं। इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू हैव गॉट 7 के ऊपर इन 10th एंड 12th, ब्लडी इसको दोबारा रोना ही मत, ठीक है? 7 के ऊपर भी मतलब तुम कैट 100% मार लो, IIM अहमदाबाद भी कॉल कर लेगा तुम्हें। हाँ, IIM अहमदाबाद भी कॉल करने की आशंका है, मतलब आ सकता है। नहीं आया तो बैंगलोर आएगा, नहीं आया तो कलकत्ता आएगा, नहीं आया तो कोई तो आएगा। 7 के ऊपर जिनका इसके नीचे कम है, तुम बदल नहीं सकते। टेक इट एज इट इज़ एंड प्रिपेयर फॉर FMS, प्रिपेयर फॉर SPJ इन बॉम्बे, जहाँ पे आपको 10th 12th की वेटेज कम हो। IIM इंदौर एक ऐसा कॉलेज है जो कि 10th 12th की वेटेज को बहुत भाव देता है, ठीक है? याद रखिएगा। SC ST के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन, ग्रेजुएशन स्कोर। ग्रेजुएशन के स्कोर के भाव कम होते जा रहे हैं, ठीक है? IIM कैलकाटा ने इस बार ग्रेजुएशन स्कोर निकाल दिया है। उन्होंने बोला हमें ग्रेजुएशन स्कोर चाहिए नहीं है, और क्योंकि इस बार कैट ने भी काफ़ी ईजी तरीके से 45% पे भी लेने शुरू कर दिए हैं इन लोग, क्योंकि यार इस बार वो नंबर नहीं आए थे, लोगों के एग्जाम डिले हो गए थे। बट इफ़ यू आस्क मी, दिस इज इन योर हैंड। कौन लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, जस्ट टाइप इन फ्रेशर। जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो वर्क वाले, जस्ट टाइप इन वर्क फ्रेशर। काफ़ी लोग फ्रेशर हैं, वेरी गुड। आई फील रियली प्राउड। क्या बात है, क्या बात, सारी काफ़ी फ्रेशर। कई लोग वर्क वाले भी, ब्यूटीफुल। आशीष मलिका, ओके ग्रेट। जिनका वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है। जिनका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आ रहा हूँ मैं बाद में, वो मेरा लास्ट पॉइंट है। सारे आंसर्स तुम्हारे आज सेट हो जाएंगे, ठीक है? नंबर 1, ग्रेजुएशन। यार तू ना किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसमें टॉप करेगा। यहाँ पे प्लेज लिखो। वो क्यों करना है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये स्लाइड IIM अहमदाबाद से आई है। जो बंदी आई है मास्टर कार्ड के अंदर वर्क पढ़ रही है, एक सब्जेक्ट पकड़ के, बिकॉज तेरा एक CV पॉइंट रहेगा, स्कोर्ड 90% इन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स या इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स या जो भी तुम पढ़ रहे हो। या जो प्लीज ओपन चैट इज ओनली फॉर मी बिकॉज आई कैन रीड योर चैट इज क्लोज राइट नाउ, ठीक है? सुन लो ध्यान से। तो भाई इफ स्टूडेंट कैन गेट, इफ यू कैन बी टॉप परफॉर्मर इन 1 सब्जेक्ट और स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ सकते हो तो यार सीधी बात है यार, तू एग्जाम के, कॉलेज के एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ता है, तेरा 60% नंबर आ जाते हैं। तुझे पता है तू एक हफ्ता पढ़ेगा, तेरे 70 आ जाएंगे, और तू रोज पढ़ेगा 1 घंटा तो तू टॉपर बन जाएगा। मानते हो कि नहीं? यू गाइस नो दैट राइट? थैंक यू फॉर दिस, ग्रेट। सुनते जाओ। तो भाई कॉलेज के अंदर बैठ के एक सब्जेक्ट में टॉप करना, उसका एक CV पॉइंट रहेगा, वो आगे काम आएगा। आगे देखते हैं। नाउ कम द इंपॉर्टेंट साइड। यार पर्सनल PI का क्या काम करना है ना? सो यू बीन या थैंक्स या रिकॉर्डिंग इज ऑन। सुनो भाई, PI पर्सनल इंटरव्यू क्या है यार? पर्सनल इंटरव्यू और GDPI। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या हमें अभी लाइन ऑफ साइट रखनी चाहिए GDPI की कि नहीं? हाँ भाई बताओ, येस और नो, कि मैं उस गोल्डन चेयर बैठूंगा? येस नो 90% लोग येस बोल रहे हैं। देख भाई, अब तूने अगर फ्लाइट में बैठ गया है ना, फ्लाइट में बैठ गया है, तू पोर्चुगल जा रहा है, यूरोप जा रहा है ना, तो अभी फ्लाइट में बैठ गया है, तो ये तो सोचेगा ना कि मैं फ्लाइट में बैठ के पोर्चुगल पहुंच जाऊंगा, कि ये सोचेगा तेरा क्रैश हो जाएगा? भाई ये बता, ये सोचेगा क्रैश हो जाएगा कि फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचेगा? बिल्कुल। तेरे फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में एक गोल्डन चेयर आने वाली है, तो भाई उस गोल्डन चेयर का नाम है GDPI प्रोसेस, राइट? विल रीच फॉर श्योर। तुम कैट किंग फैमिली के साथ हो यार। दुनिया यहाँ पे हमारी यूट्यूब फैमिली में इतने प्यारे बच्चे, बट दे आर लॉस्ट इन देयर लाइफ, दे हैव जॉइंड XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनको पता ही नहीं। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। तो चुप करके अपन बैठ के इस गोल्डन चेयर पर बैठेंगे, GDPI की तैयारी साथ में करनी शुरू करेंगे, ठीक है? साथ में, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में है यार। यहाँ जहाँ पे ग्रीन टिक लगा है, कैसे करना है? पहली बात, बिल्ड योर प्रोफाइल, बिल्ड योर पर्सनैलिटी, बिल्ड योर स्पीकिंग स्किल्स। मैं हर एक के बारे में थोड़ी पॉइंट बताता हूँ, ठीक है? प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होता है यार? तू किसी NGO में काम कर सकता है, बहुत बढ़िया। परम एंगेज 7x OP, बिल्कुल। एंगेज 7x एक बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। कोई किसी ने किया है यहाँ पे? किसी ने किया? एंगेज 7x बहुत अच्छा कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। वो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। एंगेज 7x क्या कोर्स है, मैं 30 सेकंड में आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, यू विल बी मीटिंग सम पीपल। ये 5 लोग हैं, टॉप MBA कॉलेजेस के लोग हैं। 2 तो US में पढ़ाते हैं, एक IIM इंदौर का है। दीज गाइज विल कम अमेजिंग। ऑल राइट, ग्रेट। इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये यू विल गो टू द MDP कोर्सेज। यहाँ पे व्हेन यू गो इन हियर यू विल चेक आउट। ध्यान सुनो। अनीशा मैम है, नारसी मोहन जी टॉपर है, मैरिको में काम कर चुके हैं। राधिका सुले मैम है, जमनालाल बजाज के हैं। ये तुम ब्लॉकचेन वगैरह सुन रहे हो ना, ये उसके अंदर काम कर चुके हैं, ठीक है? ग्रेट। ओके जयश्री, ग्रेट। मैं जैन में करूँगी, गुड। ऐश्वर्या पांडे मैम US से पढ़ाते हैं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक में जॉब लगा हुआ है, MBA। तेजस श्रीधर सर IIM इंदौर के ग्रेजुएट हैं और ये पढ़ाते हैं US से। और उत्पल सर JP मॉर्गन के एक्सेंचर के हैं। ये जितने बड़े बड़े बज़ वर्ड्स हैं ना, ब्लॉकचेन हो गया, लीडरशिप हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया, स्ट्रेटेजिक ब्रांड मार्केटिंग, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दीज गाइज विल स्पेंड 15 डेज विद यू। और ये चंपू कोर्स नहीं है, ले लेंगे तुम्हारी, सच्ची बता रहा हूँ। ये 15 दिन तुम्हें रोज़ 1 घंटा सेशन करवाएंगे एंड दे विल फिनिश दीज 15 डेज विद यू।
When to do this course? Whenever you've got 15 days back to back time, 1 hour every day, शाम को क्लास रहेगा. चेक कर लेंगे आप लोग इसका क्या है, ब्लॉकचेन है, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप है यार, एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस. ट्रस्ट मी, अगर तू मेरा खुद का बच्चा होता ना, मैं तेरे को बोलता सारे काम छोड़ और डेटा साइंस पे काम कर, सारे काम छोड़ ब्लॉकचेन पे काम कर, सारे काम छोड़ मार्केटिंग सेल्स वगैरह से ऊपर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग सीख. और लास्ट थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू केस स्टडीज़, वो भी आप चेक कर सकते हो. HBR केस स्टडीज़ क्या होता है? हार्वर्ड, यार तू MBA करोगे ना यार, तुम्हें जाके HBR की केस स्टडीज ही कराना है. जब तू उस गोल्डन चेयर के अंदर बैठेगा, वाई MBA, पीपल विल आंसर वाई MBA, मोर मनी. नहीं 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 नहीं. व्हेन आई मीट दिस 5 MBAs from Jamnal Bajaj, Narsi Monji, I am Indore, I spend time with these people and there I realized I need to have such skills what these guys have done. और जब मैंने हार्वर्ड की केस स्टडीज़ पढ़ी थी, मैंने सिर्फ 3 केस स्टडी पढ़ी, 2 केस स्टडी पढ़ी, वो आप चेक कर सकते हो. प्राइस वगैरह वेबसाइट पे दिया होगा, वो आप चेक कर सकते हो. बट इट्स एन अमेजिंग कोर्स, यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस. ठीक है, प्रोफाइल के लिए इस कोर्स को आप खत्म कर सकते हो. वापस आ जाते हैं अभी. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है 15 दिन का. उसके बाद कोशिश करिए जो फील्ड में नई चीज़ें सीखी हैं उनको सीख के, बिल्कुल आशीष कॉन भी ग्रेट, तो उसको सीख के बाकी इसके बारे में जॉब ढूंढनी शुरू करिए. एक रैंडम इंटर्नशिप मत करिए, कुछ करके लेके जाइए. सर मैंने ब्लॉकचेन पे काम किया, कैन आई गेट सम इंटर्नशिप? लिंक्डइन पे लोगों उसके साथ कनेक्ट करिए. क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली वी हैव टू ट्राई हार्ड फॉर दैट. स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सर मैंने HBR केस स्टडीज़ करे हुए हैं, इट्स गुड. ठीक है. पर्सनैलिटी मतलब यार यू शुड बी ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी. वेल राउंडेड बोले तो एक NGO में काम कर यार. एक स्टॉक मार्केट के अंदर तुम कुछ काम कर सकता है, स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर. देख यार, यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट एनी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड. इसलिए पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो. एक ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है. तो एक पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या काम कर सकते हो? एक लैंग्वेज सीख सकते हो आप लोग बैठ के एक एंगेज 7x कोर्स कर सकते हो. बिकॉज ब्लॉकचेन के बारे में कोई डिस्कशन चल रहा है, यू शुड बी एबल टू टॉक. NSS किया हुआ है, NCC किया हुआ है, बहुत बढ़िया. तो पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप करिए. इसके अंदर स्पोकन स्किल्स भी आती हैं ना. स्पोकन स्किल्स के अंदर मैं 5 सेकंड लगा रहा हूँ. स्पोकन स्किल्स बोले तो बेस्ट वे टू इम्प्रूव स्पोकन स्किल्स इज प्लीज़ रीड एंड शीशे में खड़े होकर अपनी खुद की शक्ल देखिए. ठीक है, तो कैसे बात कर रहा है, डू यू लाइक दिस पर्सन और नॉट. समझा? तू स्माइल दे के बात करता अच्छा लगता है कि नहीं बात करता, क्या तेरा कॉन्फिडेंस लेवल सही है कि नहीं. जब तुम धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी ना, देखो मेरा हैंड मूवमेंट अपने आप हो रहा है, अगर तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, माई हैंड मूवमेंट इज हैपनिंग ऑटो. मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ. अब मैंने फोर्स वर्ड बोला तो माई हैंड केम लाइक फोर्स, यू नो व्हाट आई मीन. या तो वो रिदम के साथ होना शुरू हो जाता है, राइट. तो इसलिए रिदम सेटअप करना बहुत जरूरी है. प्लीज़ वर्क ऑन स्पीकिंग स्किल्स एज मच एज पॉसिबल. गरीबेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अखबार पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू तो हिंदू, जो भी पढ़ सकते हो. और फिर शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को समरीज करिए 5 से 8 मिनट के अंदर. मिरर टॉकिंग, ट्रस्ट मी, डू दिस फॉर 1 month ऑफ टाइम, यू विल बी चेंज पर्सन. दैट्स हाउ आई इंप्रूव माई इंग्लिश. ठीक है. नेक्स्ट वन, नॉलेज बेस्ड. रीड एवरी मंथ. एक नई किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी है. कोई भी एक अच्छी सी किताब लेके कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए करिए. लाइक आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट. तुम लोग जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, कोई करता है इंस्टाग्राम पे फॉलो? आई लाइक ट्रैवलिंग अ लॉट, तो मेरे को बहुत पसंद है. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नई किताब खरीद लेता हूँ. ठीक है, एक नई किताब खरीद लेता हूँ. ये ईस्टर्न यूरोप की किताब है. ये पूरी किताब चार्ट मारता हूँ. फिर देखता हूँ मुझे इस कंट्री के अंदर जाना है कि नहीं जाना. और तुम लोग ऐसे फोटो देख के जाते हो, यार मुझे जाना है कि नहीं जाना. फिर मैंने अभी रिसेंटली एक और किताब खरीदी थी विच वॉज ऑन द बेस्ट ट्रेन डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. सो आई फाइंड दिस बुक, रीड मोर अबाउट इट, सो दैट आई गेट एक्साइटेड. सो when you this makes you an interesting personality as well, right? तो इसलिए बैठ के इसको थोड़ा सा अपने बारे में जानिए और अपना पर्सनैलिटी इंप्रूव करिए. एड ऑन योर नॉलेज बेस टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्री. भाई ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, राइट. ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है. गिव अवे, बस तुम मांगते रहो, है ना, गिव अवे कर दो. ठीक है, वापस आओ. तो रीड मोर अबाउट व्हाट यू लाइक टू रीड धीरे धीरे. बट अभी तुम बच्चे हो, मे बी अभी आपने अपना पर्सनैलिटी इतना नहीं चेकआउट किया, इसलिए यू कैन रीड मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, आगे नेक्स्ट वन. ओके, क्विक 5 second ब्रेक. आर यू गाइस विद मी? यस और नो? गार्गी, श्रुति, फातिमा, एवरीवन, ग्रीष्मा, ओके, सनी, ओके ग्रेट, मान, ओके ग्रेट. आ जाओ भाई. नेक्स्ट वन, एकेडमिक डाइवर्सिटी. इसके भी नंबर होते हैं भाई आईएम्स के अंदर. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है जो बता रहा हूँ. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है. सारे आंसर्स क्लियर हो रहे हैं शॉर्ट के अंदर. यार एकेडमिक डाइवर्सिटी, इंजीनियर हो, क्या हो भाई, चैट के अंदर टाइप करो. इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आर्ट्स हो, जो भी तुम लोगों ने किया हुआ है. भाई तूने इंजीनियरिंग करी हुई है, तेरी लाइफ झंड है, मेरे को पता है, मैं भी इंजीनियर हूँ, अपनी लाइफ झंड है, बड़े छोके. सर मैं इंजीनियर हूँ, मेरा MBA नहीं हो पाएगा, इंजीनियर MBA नहीं कर पाते हैं, जेम के लिए हाई परसेंटाइल चलता है. हर बंदा रोता रहता है. ठीक है, हर बंदा. मेरा ना दिल कर रहा है तो मैं चैट का एक्सेस दूँ. काफ़ी एंगेजिंग चल रही. दूँ क्या चैट का एक्सेस थोड़ी देर के लिए?
ठीक है, मैं चैट का एक्सेस दे दूँ तुम्हें थोड़ी देर के लिए, काफ़ी इंगेजिंग चैट चल रही है, तो यू शुड बी नोइंग अदर पीपल एज वेल इन सच सेशंस, जब क्लासरूम चल रहा होगा उसके अंदर नहीं, हाँ ठीक है, सुनो जरा, ठीक है ग्रेट। तो भाई हाँ दोबारा टाइप करो, कौन कौन इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर्स टाइप करो, इंजीनियर्स नॉन इंजीनियर्स फटाफट, ओके ग्रेट, इंजीनियर 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 होटल मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट ग्रेट, नाउ यू कैन सी दैट राइट। तो भाई काफ़ी विभिन्न तरह के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। नाउ कैन यू चेंज इट, आंसर इज नो। कैन यू क्रिब अबाउट इट, आंसर इज येस, बट क्रिबिंग का कोई फ़ायदा नहीं, ये तेरे ऊपर है, ये डिग्री तेरे ऊपर ठुक चुकी है, यहाँ पे लग चुकी है, अब इसको बदल नहीं सकता, तू जो है बस याद रखना। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर IIMs हेयर, सीधी बात है, एक इंजीनियर को अगर IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता की बात करनी है बच्चों, तो यार 99.5 परसेंटाइल के नीचे तेरे को IIM ABC भाव नहीं देने वाला, फॉर श्योर ABC, यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, दैट्स द केस। नॉन इंजीनियर यू लाइक इट और नॉट, 98 percentile onwards is a very good safe score for FMS as well and for other colleges as well to start getting calls for ABCILK। इंजीनियर 99 परसेंटाइल पे भी तेरे को IIM ABC FMS की कॉल आ सकती है, पर 99.5 के फिंगर्स क्रॉस रख, कौन सी भी कॉल आ जाएगी। जो EWS है, ST SC OBC है, तुम्हारा तो बेड़ा पार है, लाइफ इज गुड, और कम परसेंटाइल पे तुम्हारी कॉल आ जाएगी। 80 परसेंटाइल आ गया तुम्हारा कैट में, तो उसके ऊपर फिंगर्स क्रॉस रखो, तो तुम्हारे नंबर चेक करेंगे और तुम्हें सेट कर देंगे, ठीक है। तो भाई याद रखिएगा, NGO के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है भाई। एनी विच वेज जो तुम हो वो हो, इसके बारे में आज का यूट्यूब लाइव भी करने वाला हूँ मैं, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आगे जेंडर डाइवर्सिटी, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हाउ मेनी गर्ल्स हियर, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गाइज, जस्ट टाइप इन गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। हाँ भाई कितनी लड़कियाँ आई हैं, सौम्य इज गर्ल गर्ल बॉय गर्ल 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 बॉय बॉय बॉय, ठीक है बहुत बढ़िया। ओके, कैन यू चेंज बीइंग गर्ल और अ बॉय, कैन यू चेंज, आंसर इज यू कैन, you can but you will not like to change it for an IIM। लड़कियों की थोड़ी सी बेनिफिट हैं इसके अंदर फॉर श्योर। FMS के अंदर नहीं, एक्सेल राई के अंदर 2% से 5% का वेटेज आपको मिल सकता है, बट यार ओवरऑल रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज मोर और लेस 40:60 inside all the IIMs and they're trying to make it 50-50, ठीक है। भेदभाव, बिल्कुल ये भेदभाव क्यों है मैं इसलिए बताता हूँ। लड़कों से सवाल पूछता हूँ, भाई लड़कों अगर तुम यार MBA करने जा रहे हो, किसी कॉलेज के अंदर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, कॉर्पोरेट के अंदर काम करने जा रहे हो, वुड यू लाइक टू हैव 50% गर्ल्स एंड 50% गाइज, कि अपने मर्द ही ठीक है भाई, हाँ भाई मर्द ही ठीक है, क्या चाहिए ना, है ना, चाहिए ना भाई 50% बहुत, यस यस बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नॉट बिकॉज हमें लड़कियां चाहिए, हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए, हमें लाइफ का अलग से पर्सपेक्टिव चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज व्हेन यू आर विद अ गर्ल दे हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स होल थिंग। आज से कुछ साल पहले फोर्ड ने एक बात बोली थी, फोर्ड ने आके एक बात बोली थी, भैया गाड़ी एज लॉन्ग एज इज वाइट कलर और ब्लैक कलर इट विल सेल, गाड़ी का रंग सिर्फ 2 ही होना चाहिए, वाइट और ब्लैक, बिक जाएगा। आज की डेट में तुम्हारे घर में अगर कार खरीदनी है, तुम्हारे पापा पैसे देंगे, पर कलर कौन डिसाइड करेगा, कलर कौन डिसाइड करेगा भाई, मम्मी। वेरी गुड, यहाँ तुम, यहाँ लड़की, यहाँ दीदी, आर यू गाइस विद मी। तो बॉयज एंड गर्ल्स वी ऑल नीड वुमेन। अभी फोर्ड इज हैविंग पिंक कलर का कार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बॉयज एंड गर्ल्स दिस डाइवर्सिटी के थोड़े से नंबर ऑल्सो कमिंग इन। रतन टाटा बॉट फोर्ड, अरे नहीं, रतन टाटा बॉट जैगुआर, ठीक है। कमिंग बैक, तो दिस इज जेंडर डाइवर्सिटी। नाउ वर्क एक्सपीरियंस, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, फोर्ड इज आउट नाउ, फोर्ड इज आउट नाउ। यार US के अंदर जाओ तुम्हें फोर्ड ही दिखेगा भाई, अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पे लोग होंडा नहीं खरीद रहे, फोर्ड ही खरीदते हैं। इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं US की बात कर रहा हूँ। US वाले डेमलर, क्राइसलर, अपनी पुरानी गाड़ियाँ अमेरिकन खरीदेंगे, होंडा और ह्यूंडई वगैरह हम इंडियन ही खरीदते हैं। आ जाओ, किया भी चल रहा है आजकल, टेस्ला तो अमेरिकन है ही, वो तो खरीद रहे हैं। आओ भाई वापस आओ, डॉज, बिल्कुल सही बोल रहा है, डॉज एक बहुत ही गजलर है, इतना पेट्रोल फूकती है और फिर भी वो वही खरीदे। चलो भाई वापस आओ, वर्क एक्सपीरियंस। हाँ भैया अब ध्यान से, वर्क एक्सपीरियंस अपने को करना है कि नहीं करना है, हाउ इज इट, ध्यान से सुनो। पहली बात, 0 to 2 years एक्सपीरियंस कंपनी में थोड़े भाव अच्छे हैं, ठीक है। किसी का वर्क एक्सपीरियंस है, बाकी चुप रहेंगे, जिसका वर्क एक्सपीरियंस है टाइप करो कितना वर्क एक्स है। 0 to 2 years इज अ हॉट सेलिंग केक। पीपल आस्क मी सर MBA कब करना चाहिए मेरे को, मैं बोलूँगा भाई MBA तब तक करना चाहिए जब तक तू 3 साल ब्रैकेट तक रहे, ठीक है। 3 साल ब्रैकेट और 4 साल मैक्स आउट। इंडिया के अंदर 3 साल के पहले MBA कर लेना। सर मैं कब तक कैट दूँ, मैं कब तक देता रहूँ। सर तब तक कैट दो जब तक तुम्हारा 3 साल वर्क एक्सपीरियंस ना हो जाए। ध्यान सुनो, या जब तक तेरा ड्रीम कॉलेज ना क्रैक हो जाए। अब MBA ज़िंदगी में एक ही बार करनी है, तो अपने को किसी के पीछे लग के घाई में कुछ नहीं करनी। काफ़ी लोग 1 year वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, गुड, ठीक है। अप टू 2 years यू विल बी अ हॉट सेलिंग केक, अप टू 3 years इज ऑल्सो गुड, 0 to 2 years इज गुड। नाउ अच्छी बात है, 0 से लेके 1 year तक बच्चों, 0 से लेके 1 year तक सबको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मार्क्स मिलने की बात हो रही है क्योंकि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बट
इफ यू गाइस हैव गॉट वर्क एक्सपीरियंस 6 months, 8 months, 9 months, once you're sitting in that golden chair, उसके अंदर you'll be able to talk much more sense because तूने वर्क एक्सपीरियंस लिया है. अगर आप कुछ साथ में जॉब कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू कम अक्रॉस विद द मोर सीजनड गाय. कॉलेजेस के अंदर एवरेज रेशियो आई वुड से 60-40 है, 65:35 है. IIM अहमदाबाद का 65% लोग वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनको 0 से लेके 1 ईयर को भी वर्क एक्सपीरियंस वो लोग काउंट करते हैं. 35% फ्रेशर्स हैं. तो आज के बाद रोना का नहीं सर मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मेरा क्या होगा, मैं फ्रेशर हूँ, मेरा क्या होगा. फ्रेशर हैज गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी. बट होल्ड ऑन, फ्रेशर्स की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है. कंसल्टिंग में जाना है, मैकेंजी, BCG, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपका बेड़ा पार है. यार क्विक 5 सेकंड ब्रेक. ये जो स्लाइड है ना, ये आपकी अगले 2-3 साल की स्लाइड है. ये सिर्फ एक स्लाइड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की स्लाइड नहीं है, ठीक है. अगले 2-3 साल आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका काम आने वाला है. कंसल्टिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, HR में जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो फ्रेशर्स को कोई कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है. अगर जाना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, एक सेकंड रुकिए. अगर जाना है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, विच इज़ मतलब टेक्निकल रोल हो गया या टेक्नो मैनेजरियल रोल हो गया, जहाँ पे फ्लिपकार्ट आ गई, अमेजॉन नहीं, फ्लिपकार्ट मेनली जो रोल देते हैं. अमेजॉन में हर तरह के लोग होते हैं, फ्रेशर्स भी ले लेते हैं वो लोग. बट अगर आपको टेक्निकल रोल के अंदर जाना है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, गूगल के अंदर प्रोडक्ट मैन रोल के अंदर जाना है, यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस को प्रेफर करते हैं. होल्ड ऑन, द वर्ड इज प्रेफर. एम आई सेइंग फ्रेशर्स आर नॉट अलाउड? आंसर इज नो. हाँ, ऑपरेशंस में जाना है, मारुति सुजुकी के अंदर जाना है, एक्सेट्रा, वहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि हाँ भाई हमें फ्रेशर चाहिए. ये हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है. फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, कंसल्टिंग, हर जगह पे फ्रेशर यू गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज. पीपल कम एंड टेक फ्रेशर्स एज वेल. नाउ अगर तेरे को अंदर जाके, मैं अंकिता से बात कर रहा था, अंकिता मास्टर कार्ड में प्लेस हुई है, और जितने भी हमारे IIMs के लोग हैं, मैं भी व्हेन आई वाज इन पेरिस आई मेट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम IIM अहमदाबाद, IIM कैलकाटा, बेन, मैकेंजी वाले. देयर वाज अ मिक्स ऑफ फ्रेशर एज वेल एज मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस पीपल. फ्रेशर तू कॉलेज के अंदर है, कोशिश कर बेटर ग्रेड्स, इंटर्नशिप्स और कॉम्पिटिशन्स. बहुत सारे कॉम्पिटिशन आते हैं बिजनेस स्कूल्स के, ओपन होते हैं. डेयर टू कम्पीट वेबसाइट है, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन होते हैं, वो भी आप देख सकते हो. ग्रेजुएशन के साथ जॉब नहीं कर सकते, उसको भी इंटर्नशिप बोलते हैं. अगर आप कर सकते हो, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा. नंबर 1, एक्सपीरियंस. ट्राई टू वर्क फॉर अ गुड कंपनी, अ बेटर ब्रांड. टेस्ला में जाके मेरे साथ एक लड़का था, हे आई वर्क फॉर टेस्ला. मैंने बोला अरे वाह सही बात है. मैंने बोला अभी तो कोविड टाइम में टेस्ला में इफेक्ट हो गया होगा. नहीं, मेरा सिर्फ काम था कि लोगों को ना फ़ोन पे बात करके तो टेस्ला के बारे में उनको एक्साइट करना और उनके लिए विजिट लगाना, और वो खुद आते थे और हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, उनको गाड़ी मिल जाती थी और गाड़ी आके खुद से ड्राइव करते, खुद से गाड़ी छोड़ देते थे. मैंने बोला तेरा काम क्या था? मेरा काम था भाई फ़ोन पे बात करके मेरे को बस उनको. मैं साला तो कॉल सेंटर में काम कर रहा था और टेस्ला देख के लड़कियाँ पटा रहा है वहाँ पे, है ना. तो हर जगह पे कोई लड़की मिले तो भैया मैं तो टेस्ला में काम करता हूँ. मैं तो बोला ये बड़ा सही है. तो यार एक गुड कंपनी में काम करोगे और सिग्निफिकेंट रोल में काम करोगे, तुम्हारा बेड़ा पार होगा. एक अच्छा रोल भी होना चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज द गुड कंपनी एंड द सेकंड इज द सिग्निफिकेंट रोल. एक सेकंड रुको, कुछ लोग बोल रहे हैं कांट हियर. ओके, जॉइन अगेन. ओके ग्रेट, कैन यू गाइस हियर मी? इज इट ऑल गुड? लास्ट 2 पॉइंट्स, इज इट ऑल गुड? ओके, लास्ट पॉइंट. भाई एक और बात यार, अगर अपने काम के अंदर वर्क रिकॉग्निशन ले सकते हो, उसको ले लीजिए. मतलब कहीं पे आप लोगों ने अप्रिसिएशन किया हुआ है, अगर आपको अप्रिसिएशन कहीं पे बॉस से अरे तूने बहुत अच्छा काम किया सर, एक रिटन नोट लिख के दे सकते हो मेरे को. सर एक रिटन नोट एक ईमेल में डाल के दे सकते हो. और ईमेल में अगर उसने ये भी लिखा है ना, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क फॉर 24/7 कोलैबोरेशन, ये चीज़ें हमें बाद में बहुत काम आने की चाहिए. कल को हमें LOR वगैरह में भी काम आएंगी. जो तुम भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो, आज के बाद बैठ के बिना ओरल तारीफ किसी की नहीं लेनी है, हमेशा रिटर्न लेनी है. वो हमारा बेड़ा पार होगा. आर यू गाइस विद मी? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ऑलराइट, फटाफट बताओ भाई. होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. यस और नो? होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. Yes. All right, great. If this video was helpful, do it with the like button, boys and girls. I'm going to keep doing such stuff all for you guys. Keep killing. ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं सेशन. चलिए.